तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल की पाठशाला में। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने 2 शिफ्ट के प्रश्न यानी 50 प्रश्न किए थे साइंस के, जो आगे आने वाले ग्रुप डी के लिए मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। हम लोग कम से कम 10-12 वीडियो में हम लोग पूरे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था ना, हर शिफ्ट का हम लोग साइंस का पीवाईक्यू कवर कर लेंगे। तो आज की दूसरी वीडियो है, ये भी मज़ेदार होने वाली है। तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जिन जो भी आरआरबी, ग्रुप डी या एएलपी किसी भी आरआरबी एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे तो उनको उन लोगों के लिए साइंस का बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने वन लाइनर फॉर्मेट को। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से कौन-सा संतृप्त है? तो दोस्तों, इसमें ब्रोमोप्रोपेन ही संतृप्त है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसमें रिजु श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन उपस्थित होते हैं? तो ब्यूटेन में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक अम्लीयता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नींबू का रस। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सिरका का मतलब पीएच मान कैसा होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सबसे तेजी से विसरण दर्शाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा गैसों में गैस ही तेजी से विसरण दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा शक्ति और समय के बीच क्या संबंध बताती है? तो ऊर्जा बराबर होता है शक्ति गुणे समय। अगला क्वेश्चन हमारा, जब बंदूक चलाई जाती है तो गोली आगे की ओर बढ़ती है क्योंकि यह बंदूक की प्रतिक्षेप प्रतिक्रिया के रूप में पीछे की ओर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस विधि में जंग लगने से बचाने के लिए इस्पात और लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है? तो इस क्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः किस कोशीय स्तर पर जीवों की संख्या सबसे कम होती है? तो तृतीय उपभोक्ता जो होते हैं वहां पर जीवों की संख्या सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग यौन क्रिया यानी सेक्सुअल एक्ट के दौरान संचारित होता है? तो उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूटन लक्षण। दोस्तों, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन है, 5 कूलाम आवेश को 15 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं पर ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो दोस्तों, 15 का 5 में गुणा करा देंगे, 15×5 = 75। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पादप वर्ण के कोरों पर मुकुलन द्वारा अलैंगिक रूप से पुनरुत्पादन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रायोफिलम। अगला क्वेश्चन है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी से किस सूत्र द्वारा संबंधित है? तो m बराबर v बटा u। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेक्षण सर्वोत्तम रूप से इसकी व्याख्या करता है कि द्रवों का आयतन निश्चित होता है लेकिन उनकी आकृति निश्चित नहीं होती? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल अपने पात्र की आकृति को ग्रहण कर लेता है लेकिन इसका आयतन वही बना रहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैसों का एक अभिलक्षण है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोई निश्चित आकार और कोई निश्चित आयतन नहीं होता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में एटीपी जनरेटिंग रासायनिक अभिक्रियाओं हेतु पर्याप्त पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है? तो इसको बोलते हैं सूत्रकणिका। अगला क्वेश्चन हमारा, चंद्रमा पर किसी भी पिंड का भार पृथ्वी की अपेक्षा कम होता है क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण कम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द्रव्यमान एक पिंड पृथ्वी की सतह से m की ऊंचाई पर रखा गया है, इस पिंड की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो mgh होगी। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन जैसे सूक्ष्म अणु कोशिका झिल्ली से आसानी से क्यों गुजर सकते हैं लेकिन स्टार्च या प्रोटीन जैसे बड़े अणु नहीं गुजर सकते? तो ये क्योंकि कोशिका झिल्ली चयनात्मक पदार्थों के लिए पारगम्य होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी मेज पर मंद आघात करने वाले उत्पन्न ध्वनि के मृदु होने का क्या कारण है? तो कंपन का आयाम छोटा होता है इसलिए। अगला क्वेश्चन हमारा, HIV संचरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों, HIV सेक्सुअल मतलब क्रिया से होता है यानी यौन क्रियाओं से संचारित होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, एकल फसल खेती की तुलना में अंतरासस्यन किस प्रकार का लाभदायक है? तो पोषक तत्वों का कुशलतापूर्वक उपयोग करता है और रोगों के प्रसार को रोकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक कार विरामावस्था से चलना शुरू करती है और 5 सेकंड तक समान रूप से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पर त्वरित होती है। कार का अंतिम वेग क्या होगा? तो दोस्तों, कार का अंतिम वेग होगा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और दोस्तों, इसका फार्मूला पहले तो s बराबर
1/2 करके ऐसे हाफ ए टी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन हमारा, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी के से होकर प्रवाहित किया जाता है तो वह क्या अवक्षेपित करती है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए विशेष है क्योंकि उनमें स्वयं का डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। इस आधार पर उसके क्या कार्य हैं? वो अपने स्वयं के कुछ प्रोटीन बनाना। एक उत्तल दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर है। इस दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कितनी होगी? तो दोस्तों 20 सेंटीमीटर होगी। तो दोस्तों 25 क्वेश्चन हमारे एक शिफ्ट के खत्म हो, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले शिफ्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को किस और नियम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये तो आसान क्वेश्चन था, जड़त्व का नियम। फिर अगला क्वेश्चन है, जड़त्व और द्रव्यमान के बीच संबंध को दर्शाने के लिए एक छात्र फुटबॉल को किक मारने की कठिनाई की तुलना में समान आकार के पत्थर को किक मारने से करता है। कौन सा मूलभूत सिद्धांत पत्थर को किक मारने से जुड़ी अधिक घटना और संभावित चोट को उचित ठहराता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। पत्थर का द्रव्यमान अधिक होता है जिसके परिणाम स्वरूप अधिक जड़त्व होता है, अर्थात यह अपनी अपनी विरामावस्था को बदलने में अधिक प्रतिरोध करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब बोरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसको बोलते हैं दोहरा विस्थापन। दोस्तों इसको बोलते हैं दोहरा विस्थापन। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण वास्तविक जीवन में लाइसोसोम की भूमिका को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? तो हानिकारक जीवाणु को निगलने तथा विघटित करने वाली एक श्वेत रुधिर कोशिका है। अगला क्वेश्चन हमारा, तरंग का आयाम बढ़ने पर किसमें वृद्धि होती है? तो दोस्तों तरंग की ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन हमारा, हाइड्रा की मुकुलन प्रक्रिया में चरणों का अनुक्रम क्या है? तो इसमें पहले मुकुल आरंभ होता है, फिर मुकुल परिपक्वता होता है, फिर मुकुल का वियोजन होता है, फिर नई व्यष्टि आती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, एक धात्विक चालक का प्रतिरोध किसके साथ बढ़ता है? तो तापमान में वृद्धि होने पर भी बढ़ता है। फिर अगला क्वेश्चन है, इसमें कथन दिए हैं, इसमें सही कथन छांटना है। पहला कथन है, एक सीधे धारावाहिक चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तार के अनुदिश केंद्रित सकेंद्रित वृत्त बनाती हैं। दूसरा है, इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का उपयोग करके निर्धारित की जा सकती है। दोस्तों ये कथन दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अभिक्रिया दिया है H2S प्लस L2 प्लस 2HI प्लस H। तो दोस्तों इसमें कथन दिया है, कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया बताना है? पहला कथन है, हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीकरण से सल्फर का निर्माण करता है। फिर दूसरा है, आयोडीन का अपचयन होता है। इसमें दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हाउसिंग सोसाइटी ने अवशिष्ट को 2 डिब्बों में पृथक करना शुरू किया है, हरा रसोई अपशिष्ट के लिए और नीला प्लास्टिक तथा धातु और कांच के लिए। इस प्रक्रिया का मुख्य लाभ क्या होगा? तो इससे अजैविक निम्नीकरणीय अपशिष्ट को जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पृथक से करने में सहायता मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किसकी खोज हुई? तो इससे हुई, तो दोस्तों नाभिक की। ईटा पर नाचे। फिर सकेंद्रीय कोशिका में केंद्रक का मुख्य कार्य क्या होता है? तो दोस्तों जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करना। स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण बताना है इसमें, एक मेज पर रखी किताब, क्योंकि उसमें गति नहीं हो रही है। फिर अगला क्वेश्चन है, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म पर आपतित होता है तो उसके सभी घटक रंगों में से बैंगनी रंग सबसे अधिक बंकन करता है। तो यह किस कारण से होता है? तो बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होती है, इसलिए इसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन है, द्विखंडन के दौरान कितनी संतति कोशिकाएं बनती है? 2। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के संबंध में कौन सा कथन सही बताना है? इसमें चारों कथन आप हम लोग को पढ़ना है, जिसमें 2 कथन सही है। दूसरा, अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। फिर इसमें चौथा सही है, निर्मित प्रतिबिंब सदैव बिंब के आकार की तुलना में बड़ा होता है। यही दोनों कथन सही है।
अगला क्वेश्चन हमारा, पौधों की कोशिकाओं में सूजन या सिकुड़न की प्रक्रिया किसके कारण आकार और गति में परिवर्तन होता है? सीधे तौर पर किस कारक के कारण होती है? तो यह आंतरिक जलांश में परिवर्तन के कारण होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी पदार्थ की अवस्था, चाहे वह ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो यह होती है तापमान, दाब और आयतन। तीनों में से यह होती है तापमान और दाब के द्वारा, आयतन के द्वारा नहीं निर्धारित होती। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, सक्रियता श्रृंखला में सबसे नीचे पाई जाने वाली धातुएं जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आमतौर पर प्रकृति में किस अवस्था में पाई जाती हैं? तो दोस्तों, यह अपनी मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, असंतृप्त कार्बन यौगिक का सुपर स्पष्ट अभिलक्षण क्या है? तो दोस्तों, इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम एक द्वितीय त्रिबंध होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग वृद्धि हार्मोन मोचन कारक को विमोचित करता है? जो वृद्धि हार्मोन विमोचित करने के लिए पीयूष ग्रंथि का उद्दीपन करता है? तो हो जाएगा अधसुचेतक, हाइपोथैलेमस इसको बोलते हैं। एक अगला क्वेश्चन है, एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षार से बने लवण विलयन का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो होता है 7 के बराबर। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र परागण से पहले ही पुष्प की वर्तिका काट देता है, तो सबसे अधिक संभावित परिणाम क्या होगा? तो इसमें होगा कि निषेचन नहीं होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्रियाकलाप द्रव्य के कणों के बीच रिक्त स्थान की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है? तो चीनी को जब जल में घोलते हैं तो यह क्रिया होती है।